परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से 18 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन बीजेपी में चिंतन मंथन का दौर अभी भी चल रहा है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद विधान परिषद का चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम हो जा रहा है? बेशक जो है ये प्रतिष्ठा का सवाल होता है और कहा जाता है कि जो विधान परिषद का चुनाव होता है वह सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, यानी जो सत्ता में रहता है तकरीबन बाजी उसी के हाथ में लगती है। आप 2004 में देखिए, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, इन 36 सीटों में 24 सीटें जीतने में कामयाब रहे। 6 साल बाद चुनाव होता है, यानी 2010 में, तब बसपा की सरकार थी। बसपा इन 36 में से जो है तकरीबन 34 सीटें जीत लेती है। फिर जो है 2016 में जब चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी रहती है सत्ता में, वह जो है 31 सीटें इन 36 सीटों में जीत लेती है और सत्ता की धमक इतनी रहती है कि 8 जो है निर्विरोध चुनाव करा लेती है। कमोबेश वही हालात इस बार भी रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ ये चीज गौर करना होगा, जो अभी हाल ही में पिछले वर्ष पंचायत जो चुनाव हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी सत्ता में चुकी थी तो उसने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी और उसमें उसके काफी जो है जिला पंचायत के सदस्य जीत करके आए। 3050 जो जिला पंचायत के सदस्य, उसमें तकरीबन 758 सीटें सपा को गई, 768 सीटें भाजपा को गई और मजेदार बात यह कि 944 निर्दलीय जीत के आए। यानी ये निर्दलीय अमूमन जो है जिसकी पार्टी में सत्ता होती है, जिसका राज्य में, उसी के साथ जुड़ते हैं। रही बात ग्राम प्रधानों की, जो स्थायी निकाय में वोटर हैं, या क्षेत्र पंचायतों के, तो अमूमन वो सत्ता के साथ होते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो माना जा रहा है कि 2/3 के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में इन सीटों में से जीत सकती है। जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो 18 नाम सामने आए अरविंद जी, उसमें जितना मैं देख पाया हूं 10 नाम शायद उसमें यादव बिरादरी के हैं। क्या इसके पीछे भी कोई खास वजह आप देख पा रहे हैं? दरअसल उसमें तमाम ऐसे जो वरिष्ठ नेता हैं, जो एमएलसी भी रहे हैं, या अपने क्षेत्र में जो कुछ वोटों से कुछ लोग हार चुके हैं, या कह सकते हैं कि उनका अपना दबदबा है, या जिस तरह से इस बार जो है यादवों ने, चूंकि यादवों की पार्टी भी समाजवादी पार्टी कही जाती है और तकरीबन जो है 87% यादवों ने समाजवादी पार्टी को वोट शेयर भी किया है, तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी उन पर ज्यादा दाव लगाएगी। लेकिन उसका जो एक नकारात्मक संदेश यह भी जाता है कि वह पुनः जो है अपने उसी लेवल को चस्पा करती दिख रही है, या अपने गले में पट्टा जो यादवों का झुलाती दिख रही, जिसको लेकर के वो बदनाम रही, जिसको लेकर के अति जो पिछड़ी जातियां हैं उसके खिलाफ लामबंद भी हुई। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत उसके पॉजिटिव जाता है तो काफी कुछ उसके खिलाफ भी जाता है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इस बार मनन चिंतन के साथ जो अति पिछड़ी जातियां को गोलबंद करने के लिए एक सुनहरा मौका था, लेकिन कमोबेश वो अपने पुराने पद चिन्हों को ही लांघती दिख रही है। जी, दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद त्रिवेदी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और भुवन जोशी हमारे साथ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। भुवन जी, आपने अरविंद जी की बात सुनी होगी, इस पर अगर आप रिएक्शन देना चाहें, क्या इसके पीछे ये एक बड़ी वजह है कि इस बार आपको यादवों का भरपूर सपोर्ट मिला है, उनका वोट मिला है, इस वजह से आपने तय किया है कि अब ज्यादा से ज्यादा एमएलसी जो होंगे वो यादव बिरादरी से होंगे? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तय किया गया माननीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी के द्वारा। जो लोग ताकतवर है, जो लोगों ने सत्ता के खिलाफ लड़ाई में, संघर्ष में साथ दिया है और जिनका अनुभव अच्छा है, उस तरह का एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाने का काम उन्होंने करा है। तो ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी की हमेशा आज की वाणी नहीं है, पहले से हमेशा कहते आए कि यादवों का है, ये है। जबकि माननीय अखिलेश यादव जी का जो सोच है वो है कि सबको साथ लेके चले, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों साथ ले, और वो इसमें निरंतर काम करते हैं, निरंतर लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कोई भी बिरादरी, चाहे संगठन हो, चाहे सरकार हो, चाहे बेलसिज के चुनाव हो, अन्य लोग भी, लेकिन जिन्होंने सत्ता के संघर्ष में या सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करा, उन लोगों को पार्टी टिकट देने का काम करती है। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्णतः सभी को प्रतिनिधित्व देने का काम हुआ है।